नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो हम करने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर होगी आपकी 8। और जो आज का टॉपिक लिया वो मैंने लिया शब्दों में बदलाव या शब्दों की अदला बदली, या फिर आप इसे वर्ड स्वैपिंग भी बोल सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में ये जो टॉपिक आता है आपका 5 से 6 मार्क्स का आता है। हिंदी में भी इतने ही मार्क्स के आने की उम्मीद है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ आपको वाक्य को पढ़ना होता है, शब्दों को पिक करना होता है, उनमें बदलाव करना होता है कि कौन सा शब्द व्याकरण के तौर पर या वाक्य की सेंस के तौर पर बदला जाए, ताकि जिससे वाक्य है वो पूरा हो जाए। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। सिर्फ आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे वाक्य का तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये वाला जो शब्द है यहाँ फिट नहीं लग रहा, इसको हमें उसका हमें बदलाव करना है। ठीक है दोस्तों, ये वाली क्लास बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं ऑप्शंस को अच्छे तरीके से बनाना चाह रहा था। मेरे मन में एक ही बातें चल रही थी कि बिल्कुल एग्जाम डिट्टो जैसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं उस तरह से क्वेश्चन बना सकूं। और आप मुझे वीडियो देखकर बताइएगा। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि अंत तक वीडियो देखिए, भले ही आप 1.5 में करके देखें, 1.75 की स्पीड में करके देखें, या बहुत सारे एस्पिरेंट 2x की स्पीड में करके देखते हैं। दोस्तों कोई इशू नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट पैटर्न पर होता है, आपका डिफरेंट उसमें शब्द दिए होते हैं, उनकी सेंस अलग होती है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को देखिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, हर एक क्लास की तरह इसमें भी मैंने आपके 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन को देखने की और उससे समझने की कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और किस तरह आप उनमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं दिशा निर्देश। दिशा निर्देश में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में मोटे अक्षरों में 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 शब्द अपनी स्थिति में भी हो सकते हैं और नहीं भी, कि इनमें बदलाव भी हो सकता है। वाक्य के बाद शब्दों के सही संयोजन के साथ विकल्प दिए जाते हैं, जो वाक्य को व्याकरणिक व प्रासंगिक रूप से सही बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना चाहिए। कि ये जो शब्द होते हैं इनमें आपकी व्याकरण की भी गलती हो सकती है और प्रासंगिक रूप से भी, जो नॉर्मल सेंस, जो कि भाई आपको पढ़ते ही ये समझ आ जाए कि ये वाला शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शब्दों का सही संयोजन खोजें जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। अगर वाक्य सही है तो आप विकल्प के रूप में आप ई वाला जो ऑप्शन है आप उसको चुन सकते हैं। तो दोस्तों हमें दिशा निर्देश से पता लग गया कि आपको 4 शब्द देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से आपको जो स्वैपिंग वर्डों की जो है वो स्वैपिंग करनी है, शब्दों में बदलाव करना है। आपका जो बदलाव है वो व्याकरण के तौर पर और प्रासंगिक तौर पर दोनों तरह से आपका सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, अपनी तरफ से टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आपको क्वेश्चन समझ आए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपको थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो रीडिंग हैबिट जो है आप उसे इस तरह से बनाए कि आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप खुद अपना टाइम लीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी, वीडियो को पॉज किया होगा। चलो देखते हैं, अब सब साथ मिलकर पढ़ेंगे कि पुस्तक संस्कृति मनुष्य की कल्पनाशीलता और लड़ाई को बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है, व्यापारिक बुद्धि की गुलामी, दुस्वप्नों से बाहर आने के लिए पढ़ना जरूरी है। जिंदगी के बारे में गहराई से कुछ जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। उस समाज के लोगों के लिए पढ़ना और ज़्यादा जरूरी है जहां अन्याय और दमन के अनगिनत मायावी रूप हैं। पढ़ना उनके लिए पढ़ना लड़ने जैसा है। पढ़ना संविधान होना है जिसका कोई विकल्प नहीं है। 21वीं सदी के सबसे बड़ी विचार शक्ति पुस्तक संस्कृति और इसके जरिए मनुष्य की कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और विचार शक्ति को बचाने की है। दोस्तों यहाँ जो आपकी पुस्तक पढ़ने के बारे में बात कर रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पढ़ाई को लेकर लोगों को खुद से लड़ना पड़ता है, अपने परिवार वालों से, फैमिली वालों से, बहुत सबसे लड़ना पड़ता है सिर्फ पढ़ने के लिए। कि उनके लिए पढ़ना जैसे एक लड़ने के समान है, कि जैसे हमारे फौजी भाई जो देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ते हैं, उसी तरह अपनी पढ़ाई के लिए अपने ही परिवारजनों से, आसपास के लोगों से लड़ना पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि चलो अब तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो मानसिकता में बहुत सारा बदलाव आया, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि लड़की के लिए पढ़ना बिल्कुल एकदम से मना ही था। बहुत सारे ऐसे आपके जो बहुत सारे राज्य के ऐसे गांव थे, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वहाँ के दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि यार आपने हमारे राज्य के बारे में ऐसा बोला। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे
ऐसे गांव थे जहां पर लड़कियों को पढ़ना मतलब गुनाह होता था। लड़कियों को अगर कोई एक आध लड़की पढ़ भी जाती थी तो उसे बहुत सारे लोगों से लड़ना होता था कि तू आगे पढ़ के क्या करेगी, तुझे आखिर में करना तो वही घर का काम है, रोटी बनानी है, बर्तन धोने, ये करना वो करना है। उनके लिए एक पढ़ना जैसे संविधान होने जैसा था कि अगर उन्होंने पढ़ लिया तो अपने लिए उन्होंने एक आज़ादी पा ली। राइटर यहाँ पे वही कुछ इसी तरह की बात कहना चाह रहा है। तो दोस्तों हम एक बार दोबारा पढ़ते वाक्य को और कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से पिक करने की कि कौन से वाला शब्द कहाँ आ जाना चाहिए। पुस्तक संस्कृति मनुष्य की कल्पनाशीलता और लड़ाई को बचाने के लिए जरूरी है। अगर हम ऑप्शन ए से चलें तो ऑप्शन में दिया है कि ए का बदलाव जो होना चाहिए वो बी से होना चाहिए। तो अगर देखें तो मनुष्य की कल्पनाशीलता और गहराई को बचाने के लिए जरूरी है। क्या पुस्तक संस्कृति का गहराई से कोई मतलब है? नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ए आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? ए के साथ जो आपका जो शब्द में जो बदलाव होगा वो एक आपका डी के साथ होगा। एक बार देखते हैं कि पुस्तक संस्कृति मनुष्य की कल्पनाशीलता और विचार शक्ति को बचाने के लिए जरूरी है। इंसान की विचार शक्ति को बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना इंसान पुस्तकें पढ़ेगा उतना ही दुर्व्यसनों से, बहुत सारे बुराइयों से इंसान वैसे ही दूर हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई की वैल्यू, अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझ आ जाती है। और जो भी व्यसन, जो दुनिया भर के जो भी व्यसन है उसके बारे में समझ आ जाता है कि वो व्यसन उसके शरीर के लिए या उसकी ज़िंदगी के लिए कितने हानिकारक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही बात है कि विचार शक्ति को बचाने के लिए जो पुस्तक की जो संस्कृति वो जरूरी है। ठीक है, ए के साथ आपका डी आ सकता है, ए के साथ आपका डी यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, और ए के साथ आपका डी यहाँ भी दिया। अच्छा, अरे ये दो ऑप्शन सेम हो गए, ए के साथ डी और ए के साथ आपका सी। दोस्तों आप यहाँ ऐसे कर लीजिए कि ए के साथ ऑप्शन सी कर लीजिए और बी के साथ यहाँ ऑप्शन आप डी बना लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो एक ए के साथ आपका डी यहाँ भी आ गया, ए के साथ डी आपका यहाँ भी आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या दोस्तों बी के साथ सी का बदलाव हो सकता है। चलो देखते हैं कि पुस्तक संस्कृति मनुष्य की कल्पनाशीलता और विचार शक्ति को बचाने के लिए जरूरी है। व्यापारिक बुद्धि की गुलामी और दुस्वप्नों से बाहर आने के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जिंदगी के बारे में अगर हम सी से बदलाव करें, जिंदगी के बारे में स्वाधीन से कुछ जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। स्वाधीन से जानने के लिए नहीं, स्वाधीन तो वो होता है ना कि इंसान अपने ही अधीन हो, किसी दूसरे के अधीन ना हो, किसी दूसरे के दबाव में रह के काम ना करें। तो जिंदगी के बारे में स्वाधीन से कुछ जानने के लिए पढ़ना जरूरी है नहीं। तो आपका बी के साथ सी नहीं आएगा आपका, और ऑप्शन ए के साथ तो आपका डी आ ही नहीं रहा था, या ऑप्शन ए के साथ था, क्या आपका सी आ सकता था? पुस्तक संस्कृति मनुष्य की कल्पनाशीलता और स्वाधीन को बचाने के लिए जरूरी है। अगर यहाँ दोस्तों आपका स्वाधीनता होता, अगर आप यहाँ आपका स्वाधीनता होता तो आ सकता था कि भाई अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए इंसान का पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब इंसान पुस्तकें पढ़ेगा तो अपनी खुद की वैल्यू, अपनी आज़ादी की वैल्यू उसे पता होगी कि उसका आज़ाद रहना मानसिक गुलामी से, और जो आपके कुछ भी कह लीजिए आडंबरों से, पाखंड से, इन सब से स्वाधीन रहना, इन सब से दूर रहना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है कि ए के साथ सिर्फ आपका ओनली जो ए का जो बदलाव होगा वो आपका डी के साथ होगा, बी के साथ आपका सेम रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, आपको पता लगा होगा कि ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन्स आते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, किस तरह एक एक ऑप्शन को आपको उठाना होता है। वाक्य को पढ़ते रहिए, एक एक ऑप्शन को पिक करते रहिए और कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आप इनको पढ़ जाएं। जैसे हमें अगर जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे यही समझ आ गया था कि ज़िंदगी के बारे में गहराई से कुछ जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर मैं वहाँ होता एग्ज़ाम सेंटर में तो मैं बी वाले ऑप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं करता। यहाँ भी बी था, यहाँ भी बी था, यहाँ भी बी था, मैं इन तीनों ऑप्शन को यहीं से एलिमिनेट कर देता। मैं सिर्फ ऑप्शन डी को पिक करता कि क्या ए के साथ डी का बदलाव हो रहा है। जैसे ही मुझे लगता है ये एक ए के साथ डी में चेंज, जो ए वाला जो आपका जो ब्लैंक है या ऑप्शन है वो डी के साथ चेंज होगा, देन उसके बाद अगर वहाँ नहीं होता तो मैं डायरेक्टली दोस्तों आपका नन ऑफ दीज करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाता। ठीक है, बट मैं चाहता था कि आपको मैं समझाऊं कि भाई किस तरह आपको ऑप्शंस को पिक करना है, किस तरह आपको ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है और कितना जल्दी करना है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम लीजिए अपना, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में मैं कभी किसी का कोई समर्थन नहीं करता। हर एक धर्म अच्छा है। इंसान बुरे हो सकते हैं लेकिन धर्म कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, लोगों की सोच बुरी हो सकती है, लोगों की मानसिकता बुरी हो सकती है, और वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे कभी ये मत बोलिए, या अगर मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा लिया है कि जहाँ कहीं धर्म की बात आ रही है, देश की बात आ रही है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए। अगर फिर भी अगर कोई ऐसा हो जाता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं राइटर क्या कहना चाह रहा है, कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों के प्रति हमारा दृढ़ होना चाहिए, मतलब एक के साथ आपका बदलाव तो होना ही है। सभी धर्मों की उपासना हमें समझ लेनी चाहिए, उसमें किसी हद तक हम भाग भी ले सकते हैं, ठीक है, परंतु सद्भाव तो हमें अपने धर्म पर ही रहना चाहिए। सद्भाव, यहाँ ऑप्शन आपका बी भी गलत आएगा, मतलब आपका ऑप्शन ए भी चेंज होगा, आपका ऑप्शन बी भी चेंज होगा। ठीक है, जब सभी धर्म सच्चे हैं तो धर्म परिवर्तन के लिए स्वधर्म ही नहीं रह जाती। ठीक है, सभी धर्म सच्चे हैं और सभी धर्म किसी हद तक एकांगी और अपूर्ण है। ठीक है, यह बात द्वैध और सप्तभंगी न्याय को समझने वाले जैनों की समझ में तुरंत आ जाने चाहिए। सभी धर्मों का ज्ञान होने पर भी गुंजाइश का रहस्य समझ में नहीं आता। वास्तव में जितने धर्म हैं उतनी ही उनकी जीवन पद्धतियां हैं, कि हर एक धर्म के अनुसार उनके अपने अपने रूल हैं, उनके अपने अपने जीवन पद्धतियां हैं, उनका अपना अपना जो भगवान का नाम लेने का वो तरीका है। भगवान, बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां ही भगवान एक है दोस्तों, मैं उस बहस पे जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ जो राइटर ने लिखा है उसी के हिसाब से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया था कि आपका ऑप्शन ए की जगह ए नहीं आएगा और बी की जगह बी नहीं आएगा। अगर हम देखें ए के साथ आपका ऑप्शन किस में चेंज हो सकता है, ए के साथ आपका सी आ रहा है, और ए के साथ आपका बी, ए के साथ आपका डी भी आ रहा है। तो हम तीनों ऑप्शन ए वाले उसमें रख के देखते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों के प्रति हमारा, अगर ऑप्शन को बी के साथ करें तो हमारा सद्भाव होना चाहिए, कि जो हमारा भाव है वो सभी धर्मों के प्रति अच्छा होना चाहिए। हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि वो धर्म बुरा है, वो धर्म बुरा है, उस धर्म में ये बुराई, उस धर्म में ये बुराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ए के साथ दोस्तों आपका ऑप्शन, अगर सी को अगर हम देखें तो सभी धर्मों के प्रति हमारा स्वधर्म होना चाहिए, नहीं, ए के साथ तो आपका सी नहीं आएगा। या सभी धर्मों के प्रति हमारा गुंजाइश होनी चाहिए, गुंजाइश की कोई सेंस ही नहीं बन रही, तो ए के साथ आपका डी भी इलेमिनेट हो गया, ए के साथ आपका बी भी इलेमिनेट हो गया। अब ऑप्शन आपका बचा ए के साथ बी, और यहाँ था आपका सी के साथ ओनली सी या डी, और इसमें है आपका ए, बी और सी, डी। ठीक है दोस्तों, आपके देखो ऑप्शन 3 तो इलेमिनेट पहले ही हो चुके हैं, और अभी जो आपका ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हम इन दोनों में से देखें कौन से वाला ऑप्शन आपका आएगा। अगर दोस्तों आपको ए वाला समझ नहीं आ रहा कि भाई आपको भाई ए वाले में बी के साथ आना चाहिए, तो आप नेक्स्ट वाला देखिए, बी वाला आप ऑप्शन देख लीजिए कि सभी धर्मों की उपासना हमें समझ लेनी चाहिए, उसमें किसी हद तक हम भाग ले सकते हैं, परंतु सद्भाव को हमें अपने धर्म पर ही रहना चाहिए, या परंतु दृढ़ तो हमें अपने ही धर्म पर रहना चाहिए। ठीक है, हम सब धर्मों की, मतलब कि भाई मान्यता है हमारे यहाँ की, भाई सब धर्मों को हम एक अनुसार माने, एक हिसाब से माने, सबको हम सम्मान दें, लेकिन हमें अपने धर्म पर रहना चाहिए। हमें अपने धर्म पर जो हमें धर्म दिया गया, भाई जैसे एक टीचर का काम है पढ़ाना, वो उसका धर्म ही है, लेकिन यहाँ पर वो रिलीजन की बात कर रहा है कि भाई इंसान को हर एक धर्म की उसको वैल्यू देनी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अपने धर्म पर इंसान को अडिग रहना चाहिए। ठीक है, तो अडिग का मतलब दृढ़ वाली बात। तो ए का जो है वो आपका ऑप्शन बी के साथ चेंज हो जाएगा, तो ए के साथ जो है आपका वो बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो था ये आपका ऑप्शन कट हो गया। ए के साथ आपका बी यहाँ भी है, सी के साथ डी, ये देखो दोस्तों ये वाला ऑप्शन कट हुआ है, क्योंकि ए का जो बदलाव होना है वो बी से डेफिनेटली होना है।
तो आपका ऑप्शन डी, सी और ए आपके ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। अब आपका बचता है ओनली ऑप्शन ए का बी के साथ, या फिर सी डी के साथ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि परंतु दृढ़ तो हमें अपने धर्म पर ही रहना चाहिए। जब सभी धर्म सच्चे हैं तो धर्म परिवर्तन के लिए स्वधर्म या गुंजाइश। धर्म परिवर्तन के, अगर सभी धर्म सच्चे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों का जो जो वहाँ की मानसिकता है या फिर वहाँ के लोगों की जो सोच है, वहाँ की जो परंपरा है, अगर वो सभी अच्छी है, सच्ची है, तो भाई धर्म परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना। जब सभी धर्म अच्छे हैं तो फिर धर्म परिवर्तन ही क्यों करना है। ठीक है, तो डी के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल ही आपका दोस्तों चेंज होगा। सी का जो बदलाव होगा वो आपका डी के साथ होगा, और जो ई का बदलाव होगा वो आपका बी के साथ होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन जो आपका आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दोस्तों समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार पढ़िए, टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, बाद में हम सब साथ मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर में भाषाएं तकनीकी की समस्या बन गई हैं। ठीक है, एक राजनेता की बात याद आई कि उर्दू वहैसियत और सांस्कृतिक विरसे के लिए मुस्लिम अस्मिता का प्रश्न बन गई है। यदि हम अस्मिता तौर पर बात करें तो उर्दू उत्तरी भारत के अधिकतर मुसलमानों की जबान है। इसका मतलब ऑप्शन जो है दोस्तों आपका वो सी बिल्कुल अपनी जगह पर ही रहेगा। तो ऑप्शन सी के साथ यहाँ बदलाव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी के साथ यहाँ बदलाव नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन सी के साथ यहाँ बदलाव आपका नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं, अब हम उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। मैंने दो वाले क्वेश्चन थे वो नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट किए। अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हमें टाइम भी बचाना है। मेन बात है हमें एग्जाम में टाइम बचाना है कि हमारे पास वहाँ समय बहुत कम होगा, और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और एक्यूरेट करने हैं। तुक्के नहीं लगाने दोस्तों, एक्यूरेट क्वेश्चन करने। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये तो पता चल ही गया कि भाई ऑप्शन आपका सी चेंज नहीं होगा, तो आपके तीन ऑप्शन एकदम से आपके एलिमिनेट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वह ज़बान जो उनकी तहजीबी मजहबी ज़रूरतों को पूरा करती है, वे महसूस करते हैं कि यह ज़ुबान उनकी मजहबी और तहजीबी पहचान बन गई है। तहजीबी पहचान बन गई है, तो मजहबी पहचान और तहजीबी पहचान दोस्तों बिल्कुल आपका, तो डी भी आपका चेंज नहीं होगा। ऑप्शन दोस्तों आपके पास एक ही बचता है कि ए के साथ जो आपका चेंज होगा वो ऑप्शन बी चेंज होगा। एक बार इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, कि हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी दौर में भाषाएं अस्मिता की समस्या बन गई हैं। एक राजनेता की बात याद आई कि उर्दू हैसियत और सांस्कृतिक विरसे के मुस्लिम अस्मिता का प्रश्न बन गई है। यदि हम तकनीकी तौर पर बात करें तो उर्दू उत्तरी भारत के अधिकतर मुसलमानों की ज़बान है। वह ज़ुबान जो उनकी मजहबी ज़रूरतों को पूरा करती है, वे महसूस करते हैं कि यह ज़बान उनकी मजहबी और तहजीबी पहचान बन गई है। बिल्कुल दोस्तों, जो आपका करेक्ट आ रहा है वो आपका ऑप्शन ई ही दोस्तों आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति में परिवर्तन होने के साथ साथ शिष्ट होने में भी परिवर्तन हुआ है। शिष्ट होने में, ठीक है, पहले भी लोग स्थूल या अश्लील अशिष्ट हास्य से आनंद भोग कर लिया करते थे। कि मतलब कि भाई वो स्थूल या अश्लील जैसा भी वो हास्य करते थे, वे उसमें वो पुराने समय में भी वो उसका आनंद उठा लिया करते थे। ठीक है, किंतु साहित्य में उनका कोई स्थान नहीं था। शिक्षित भद्र समाज के लिए अब इस प्रकार के हास्य रस परिनिवेशन की आवश्यकता है, जो केवल हास्य रस ही न हो बल्कि बुद्धिग्राह्य भी हो। हास्य रस ही ना हो, या शिष्ट ना हो, या वो सिर्फ हास्य ही ना हो। हास्य रस दोस्तों आपका एक बार यहाँ भी आ चुका है और दूसरी बार आपका हास्य रस यहाँ भी आ चुका है, तो चेंज तो ये होगा नो डाउट। चलो एक बार वाक्य को पूरा पढ़ते हैं। ना हो बल्कि बुद्धिग्राह्य भी हो, और साथ ही उसमें स्मित हास्य की सूक्ष्म रसानुभूति भी।
समय समय पर यदि हम हंस लिया करें तो इससे जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए कुछ शक्ति संचय तो अवश्य ही होगा। जीवन संग्राम में विजयी, बिल्कुल दोस्तों आपका सही बन रहा है कि जब जीवन संग्राम मतलब जब लड़ाई की जब बात हो रही है कि जीवन की महत्वता की, जीवन की आकांक्षाओं की, जीवन की लड़ाई की, जीवन की क्या बोलते हैं उसको, जो महत्वाकांक्षी जो इंसान होते हैं जिन्होंने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ था कि वो अपने हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनका विजयी होने की जो सेंस है दोस्तों ये यहाँ बिल्कुल आपकी सही बन रही है। तो जो डी वाला ऑप्शन है कि डी का जिसके साथ भी बदलाव है वो आपका ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। सी के साथ आपका डी नहीं आएगा, ए के साथ आपका डी नहीं आएगा, यहाँ भी आपका सी के साथ डी नहीं आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बचते हैं आपके बी और ऑप्शन ई। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति में परिवर्तन होने के साथ साथ हास्य रस में भी परिवर्तन हुआ है। हास्य रस में भी परिवर्तन हुआ है। पहले भी लोग स्थूल या अश्लील अशिष्ट हास्य रस से आनंदो उपभोग कर लिया करते थे। ठीक है, ए के साथ आपका सी होना चाहिए या सी के साथ आपका बी होना चाहिए, किंतु साहित्य में उनका कोई स्थान नहीं था। शिक्षित भद्र समाज के लिए भी इस प्रकार के हास्यरस परिवेशन की आवश्यकता है जो केवल हास्य ही ना हो बल्कि बुद्धिग्राह्य भी हो, कि जो हास्य है जो आपका इस तरह होना चाहिए कि आपको उस हास्य रस से भी आपको कुछ सीखने को मिले, साथ ही उसमें स्मित हास्य की सूक्ष्म रसानुभूति भी आपको होनी चाहिए, कि उसमें जो छोटे छोटे जो हास्य रस के जो आपके जो कण जो है वो आपको महसूस होने चाहिए, वो हंसी आपको बहुत ही अंदर तक आपको खुश कर दे। जरूरी नहीं होता कि इंसान का सिर्फ फेस एक्सप्रेशन ही हंसी का हो, इंसान की आत्मा तृप्त हो जाए उस हंसी से, उस हास्य रस से। राइटर यहाँ कुछ ऐसी ही बात कहना चाह रहा है। तो हास्य से आनंदोपभोग और हास्य रस से आनंदोपभोग कर लिया करते थे। हास्य रस, बिल्कुल दोस्तों आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी के साथ आपका सी आएगा, ए के साथ आपका सी नहीं आएगा। कि सभ्यता एवं संस्कृति में परिवर्तन होने के साथ साथ शिष्ट में भी परिवर्तन हुआ है। अगर हम देखें तो हास्य रस में भी परिवर्तन हुआ है। ए के साथ अगर हम दोस्तों सी का भी देखें तो सभ्यता और संस्कृति में भी परिवर्तन होने के साथ साथ यहाँ दोस्तों पूरी की पूरी बात आपकी हास्य रस पे हो रही है। नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा आपका दोस्तों, आपका ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। यहाँ आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ जो आएगा आपका ऑप्शन ई आएगा, कि जो ए का बदलाव होना वो सी के साथ होना है। देखो दोस्तों, ऐसे मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना वाक्य को, बहुत ही ध्यान से। टाइम लीजिए भले ही आप, लेकिन वाक्य को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। अब देखो हम यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे कि बी का सी के साथ चेंज होगा या ई का सी के साथ चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि एक ही समाज में विभिन्न कालों में नैतिक अवधारणा भी बदल जाती है। ठीक है, नैतिकता और नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक संहिता है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है यदि कर्तव्य की आंतरिक भावना और उन आचरणों के प्रतिमानों का समन्वित रूप है जिसके संचालित पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय हो सकता है। यह विवेक के बल से आधारित होती है, आधारित होती है दोस्तों। जो नैतिक अवधारणा भी बदल जाती है, जो नैतिक जो आपकी सोच होती है, जो नैतिक जो कर्तव्य होते हैं, विभिन्न कालों में नैतिक अवधारणा ही भी आपकी बदल जाती है। तो दोस्तों ए वाला जो है वो तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और इसी तरह से नैतिकता नैतिक मूल्य में वास्तव में ऐसी सामाजिक संहिता है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है, कि कैसे कुछ रूल्स हैं जो एक इंसान को सभ्य बनाने के लिए, उसमें नैतिक मूल्य रखने के लिए वास्तव में सामाजिक संहिता, समाज के कुछ रूल हैं, कुछ ऐसी चीजें उस पर जो समझाई गई हैं, या एक एक तरह से थोपना दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं आया, क्योंकि समाज किसी भी चीज़ों को लोगों पर थोपता नहीं है। वो सिर्फ उसको बताता है, एक रास्ता बताता है कि ये आपके नैतिक कर्तव्य के लिए ये वाली चीज़ जरूरी है या ये वाली चीज़ जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ वो भी करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है।
तो ए के साथ आपका डी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, और आपका ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। एक ही दोस्तों आपका ऑप्शन बचता है, आपका ऑप्शन सी के साथ डी का बदलाव। ठीक है, एक बार वाक्य को हम उस बदलाव के साथ पढ़कर भी देखते हैं कि एक ही समाज में विभिन्न कालों में नैतिक अवधारणा भी बदल जाती है। नैतिकता, नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक संहिता है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं उनके ऊपर, और डिबेट भी कर सकते हैं। अगर उन जो मूल्य हैं, जो वे आपके रूल्स, अगर उनमें कुछ बदलाव होना तो हम उसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं। ठीक है, यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है और उन आचरणों के प्रतिमानों का समन्वित रूप है जिसके आधार पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय किया जा सकता है, और यह विवेक के बल से संचालित होती है। तो ऑप्शन जो आपका आएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी आएगा। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों अटेम्प्ट करने की। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। हम सोचते हैं कि कोई रीति, तकनीक या शैली सीखकर हम आत्म सुधार एवं सृजनशीलता पूर्वक जी सकते हैं, किंतु सृजनात्मक आनंद तो तभी आता है जब हम में पक्की समृद्धि हो, और यह किसी प्रणाली द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी तो चेंज होना ही है। ठीक है, सुखपूर्वक जो मुझे और मेरे सुरक्षा को आंतरिक करने का एक ही मार्ग है। मेरी सुरक्षा को आंतरिक करने का एक ही मार्ग है, इसका मतलब आपका डी भी चेंज होगा। सुरक्षा को आंतरिक थोड़ी किया जा सकता है। सृजनशील नहीं होता और न ही सौंदर्य अनुराग ही है। सृजनशीलता जब आती है जब मनुष्य के तौर तरीकों और मन के रचे हुए अवरोधों का सततमान होता रहे। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन बी भी चेंज होगा और आपका ऑप्शन डी भी चेंज होगा। दो ऑप्शन आपके चेंज होंगे। आपका ऑप्शन बी भी चेंज होगा। अच्छा, ये तो बी और डी आपस में चेंज होने की बात कर रहे हैं। आपका ऑप्शन सुखपूर्वक जो मुझे और मेरे की आंतरिक सुरक्षा, अगर दोस्तों हम पहले एक बार कोशिश करते हैं कि हम डी को बी के साथ चेंज करके देखें, कि हम सोचते हैं कि कोई रीति, तकनीक या शैली सीखकर हम पक्की और सृजनशीलता पूर्वक जी सकते हैं, नहीं सॉरी, आत्म सुधारों से सृजनशीलता पूर्वक जी सकते हैं, किंतु सृजनात्मक आनंद तो तभी आता है जब हम में आंतरिक समृद्धि हो। बिल्कुल ये वाला आपका होगा ही होगा कि आपका जो डी के साथ जो बदलाव है वो बी ही होगा। डी का जो बदलाव है वो आपका बी के साथ ही होगा। डी के साथ आपका बी यहाँ नहीं है और इसमें ए सी है, इसमें डी और बी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है। सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं दोस्तों, आपके डी के साथ बी तो हो ही गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी होगा। अब देखते हैं क्या आपका ए का सी के साथ बदलाव होगा या नहीं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि कोई रीति, तकनीक या शैली सीखकर हम सुखपूर्वक एवं सृजनशीलता पूर्वक, दोस्तों दो शब्द आपके एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, एक दूसरे की जो जरूरत है उन दोनों को पूरा कर रहे हैं। कि जैसे कोई आता है कि अगर इंसान में बदलाव करने की जरूरत है तो उसमें आत्मीयता और उसकी मानसिकता, तो कहीं ना कहीं दोनों के एंड में एक पर्टिकुलर शब्द से वो दोनों शब्द पूरे हो रहे हैं, उन दोनों की जगह पूरी हो रही है और आपका वाक्य एक तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ भी वही बात है कि सुखपूर्वक और सृजनशीलता पूर्वक जी सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए के साथ सी में बदलाव होगा। यहाँ नहीं दिया तो ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिश कीजिए सोल्व करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो पढ़ते हैं कि इतिहास इसका प्रमाण है कि प्रजातंत्र का जन्म सशक्त और सफल सरकारों से नहीं बल्कि दुर्बल और लाचार सरकारों से होता है। प्रजातंत्र का जन्म, चलो देखते हैं। यदि लोगों को प्रजातंत्रीय तरीकों से ऐसी सरकार मिल जाए जो उन्हें भय और भूखमरी से बचा सके तो उनका तानाशाहियों सफल होता है। तानाशाहियों सफल होता है,
नहीं। तो बी भी चेंज होगा आपका और ए भी चेंज होगा, आपका बी भी चेंज होगा और आपका ए भी चेंज होगा। चलो नेक्स्ट पूरा करते हैं एक बार वाक्य को। अन्यथा लोग बेसब्र हो उठते हैं, इसलिए वर्चस्व को कायम रखने का एकमात्र अचूक उपाय है जनता के हितों की रक्षा कर सकने वाली सशक्त सरकार, सरकार पर अपना स्वतंत्रता रख सकने वाली सशक्त और जानकार जनता। सरकार पर अपना स्वतंत्रता रख सकने वाली, तो मतलब दोस्तों आपके ऑप्शन तो सारे के सारे ही बदले जाएंगे। अब वो कैसे बदले जाएंगे, जो ओनली वाले हैं वो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, ये ओनली वाले ये हैं ओनली वाले। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं दो, आपका ऑप्शन बी बचता है और आपके पास ऑप्शन ई बचता है। अब इन्हीं से देखिए कि अगर हम बी वाले ऑप्शन को उठाएं कि ए का जो बदलाव होना है वो डी के साथ होना है, देखते हैं कि इतिहास इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता का जन्म सशक्त और सफल सरकारों से नहीं बल्कि दुर्लभ और लाचार सरकारों से होता है। स्वतंत्रता का जन्म नहीं, स्वतंत्रता का जन्म कोई लाचार इंसानों से थोड़ी होता है। जब अगर हम अपने देश की बात करें, जब हमने अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता पाई तो कितने लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी अपनी आज़ादी को पाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए, अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। कितने लाख लोगों ने अपना लहू बहा दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने जमीन के टुकड़े के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्रता वाली बात आएगी नहीं, तो आपका जो ऑप्शन है वो ए के साथ आपका डी कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो है ऑप्शन आपका ऑप्शन ई। ए के साथ जो आपका बदलाव होगा वो बी में होगा और बी के साथ जो आपका बदलाव होगा वो डी का होगा। अब एक बार दोबारा वाक्य को पढ़ते हैं सही इसके साथ। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तानाशाहियों का जन्म सशक्त और सफल सरकारों से नहीं बल्कि दुर्बल और लाचार सरकारों से होता है। कि तानाशाही वहीं आती है कि जहां पर सरकार जो है होती है वो लचर होती है, दुर्बल होती है, वहीं पर तानाशाह आते हैं और सरकार को गिरा देते हैं और अपना वर्चस्व है वो जो कायम कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार वाक्य को पूरा पढ़ते हैं कि उनका सरकारों से होता। यदि लोगों को प्रजातंत्रीय तरीकों से ऐसी सरकार मिल जाए जो उन्हें भय भुखमरी से बचा सके तो उनका प्रजातंत्र सफल होता है। ठीक है, अन्यथा लोग बेसब्र हो उठते हैं, इसलिए स्वतंत्रता को कायम रखने का एकमात्र अचूक उपाय है जनता के हितों की रक्षा कर सकने वाली सशक्त सरकार, सरकार पर अपना वर्चस्व रखने वाली सशक्त और जानकार जनता। कि अगर उन्हें लग रहा है कि सरकार उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है तो जो नेक्स्ट जो आपके जो चुनाव होते हैं वहां पर जनता उन्हीं लोगों को, उसी सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब दे भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, या मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको समझ आए होंगे कि हमें कैसे ऑप्शन से उठाना है और किस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और किस तरह कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि किसी मत के अनुयायियों में ऐसी विनम्रता शायद मानवता के इतिहास में एकमात्र सत्य है, एकमात्र सत्य है, क्योंकि प्रत्येक मत के अनुयायी अपने को संपूर्ण उदाहरण का अधिकारी समझते हैं। ठीक है, हाँ भाई ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारा कहीं भी अगर चाहें तो आप हमारा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई हम अपने जो हमारा जो मतांतर है हम उसके अनुयायी होते हुए हम उसको कितना मानते हैं, उसको कितना समझते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं। ठीक है, और अन्य सभी मतों के लोगों को गलत मानते हैं। जैसे कोहरे से भरे वातावरण में भी कोई यात्री चला जा रहा है तो कुछ दूरी पर अपने सामने पीछे या दोनों ओर के खेतों में काम कर रहे आदमी कोहरे से ढके हुए दिखाई देंगे, इसलिए अपने पास की चीजें उसे साफ साफ दिखेंगी। यद्यपि सत्य यह है कि दूसरों के समान वह भी कोहरे से ढका हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा आ सकता है? अगर हम वाक्य को दोबारा पढ़ें तो जो आपका ऑप्शन आ सकता है, आपका ऑप्शन क्या ए के साथ आपका सी में बदलाव हो सकता है, या ऑप्शन ए के साथ आपका बी बदलने आ रहा है?
ए के साथ आपका बी और ए के साथ आपका सी। देखते हैं कि किसी मत के अनुयायियों में ऐसी विनम्रता शायद मानवता के इतिहास में एकमात्र सत्य है। सत्य तो एकमात्र नहीं हो सकता। सत्य तो अलग अलग बातें जो है वो सत्य हो सकती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग विचार सत्य हो सकते हैं। एकमात्र उदाहरण हो सकता है अगर हम ए का ऑप्शन बी के साथ अगर बदलाव की बात करें कि ऑप्शन जो बी है वो आपका ए के साथ बदलाव हो रहा है, बी आपका ए के साथ बदलाव। दोस्तों एक बात और ध्यान करिए, आपको ऑप्शंस में ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि जरूरी नहीं है कि वहाँ सी डी के साथ बदलाव हो, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि डी का सी के साथ बदलाव। आपको ऑप्शन को देखकर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि उसमें जो उसको बदलाव की जो बातें कर रहा है वो कर कैसे रहा। जैसे यहाँ देखिए कि आपका सी के साथ यहाँ डी दिया गया, लेकिन यहाँ आपका डी के साथ सी दे दिया। अगर एक हिसाब से देखें तो बातें तो दोनों सही हैं, सेम ऑप्शन है कि चाहे सी को डी से बदल लो या डी को सी से बदल लो। जैसे अपन अपने घर में लोग एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं ना कि भाई कान को यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, पकड़ा जाएगा तो कान ही। तो इसी तरह है कि भले ही आपका डी का सी से बदलाव हो या सी का डी से बदलाव हो, सेंस चेंज तो होगी ही। अब देखते हैं कि क्योंकि प्रत्येक मत के अनुयायी अपने को संपूर्ण सत्य का अधिकारी समझते हैं, ठीक है, अन्य सभी मतों के लोगों को गलत मानते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है कि वो खुद को सत्य मानते हैं और दूसरों को गलत मानते हैं। तो ए के साथ जो है डेफिनेटली आपका ए के साथ आपका बी में ही बदलाव होगा। तो ए के साथ ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया और ए के साथ आपका बी वाला एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों बी के साथ डी वाला तो ये तो वैसे ही होगा, आपका एलिमिनेट हो गया। ए के साथ आपका बी यहाँ आ रहा है, ए के साथ बी यहाँ पे आ रहा है, ओनली वाला नहीं आएगा क्योंकि ए वाला चेंज होगा और यहाँ पे सिर्फ सी और डी की बात कर रहा है, वहाँ बी और डी की बात कर रहा है, ठीक है, कि वो अपने को संपूर्ण सत्य का अधिकारी समझते हैं और अन्य सभी मतों के लोगों को गलत मानते हैं। जैसे कोहरे से भरे वातावरण में कोई यात्री चला जा रहा है। अगर बिल्कुल इसने बिल्कुल जो राइटर ने वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिया है कि जब हम कोहरे में चले जा रहे होते हैं तो हमें दूर से कोई इंसान हमें कोहरे में बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। जैसे हमें वो धुंधला दिखाई देता है उसी तरह से उसको भी हम धुंधले दिखाई देंगे। यही सच्चाई है। राइटर यहाँ यही बात कहना चाह रहा है कि यदि जैसे कोहरे से भरे वातावरण में कोई यात्री चला जा रहा है तो उसे कुछ दूरी पर अपने सामने, पीछे या दोनों ओर के खेतों में काम करते हुए आदमी कोहरे से ढके हुए दिखाई देंगे, लेकिन अपने पास की चीजें उसे साफ साफ दिखेंगी। यद्यपि सत्य यह है कि दूसरों के समान वह भी कोहरे से ढका हुआ है। तो दोस्तों जो सिर्फ आपका ऑप्शन आएगा वो बी का ए के साथ ही आपका बदलाव होगा, सी के साथ आपका डी बदलाव नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका जो आएगा ऑप्शन ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अटेम्प्ट कीजिए कोशिश करने की, फिर साथ मिलकर देखेंगे। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि विद्या ग्रहण करना ही विद्या का धर्म और कर्तव्य नहीं, अपितु इस विद्या को समाज और राष्ट्र के लिए कर्तव्यबद्ध करना भी विद्यार्थी का धर्म और कर्तव्य है। विद्यार्थी का जीवन एक पुनीत सरकार और सभ्यता का जीवन होता है। वह इस ज्योति में अपने अंदर दिव्य संस्कारों की अवधि जलाता है, या वह इस अवधि में अपने अंदर दिव्य संस्कारों की ज्योति जलाता है। मतलब आपका बी के साथ सी का जो होगा वो चेंज होगा, बी के साथ सी यहाँ आएगा, बी के साथ आपका सी यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये संस्कार ही धर्म, समाज और राष्ट्र के प्रति उपयोग होने की उसे प्रेरणा दिया करते हैं या कर्तव्यबद्ध होने की प्रेरणा दिया करते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति कर्तव्यबद्ध कि आपके क्या कर्तव्य हैं ये उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए आएगा वो आपका ऑप्शन डी के साथ चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कि जीवन की सफलता का रहस्य समय के इसके महान में ही अंतर्निहित है। महान तो नहीं हो सकता, समय का आपका सदुपयोग हो सकता है। अगर हम देखें, अगर हम बोल्ड लेटर्स को देखें, सिंपली हम बोल्ड को देखें, सिर्फ हमें इनको ही देखें कि जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही अंतर्निहित है, ठीक है। ए के साथ आपका ऑप्शन सी कहाँ आना चाहिए, ए के साथ ऑप्शन आपका सी एक में ही है दोस्तों, एक में ही है आपका, क्यों आपका ऑप्शन ए के साथ जो बदलाव होगा वो आपका ऑप्शन एक में ही है। तो यहाँ से दोस्तों आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ दोस्तों आप आंसर हैं देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हाँ हिंदी के लिए कंप्लीट बैच, स्पेशल बैच और फ्री बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा, और जब तक ये बैच कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों आपसे कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी तरह का कोई भी ऐसा मैं काम नहीं करूँगा कि आपको मैं ये बोलूँ कि ये वाली पेड चीज़ आप ये लीजिए ये लीजिए। ये जो हमारा जो बैच है ये कंप्लीट होने तक, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया दोस्तों डोंट वरी, बाद में कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप हर एक वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन की जो सेंस है वो आपको अलग मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।